Welcome back everyone. So in this lecture we are going to form cubic polynomial whose zeros are given. ठीक है, so आपको cubic polynomial form करना है जिसके zeros आपको given होंगे. So what is going to be the cubic polynomial whose zeros are given? अल्फा, बीटा एंड गामा ये आपके zeros हैं. तो cubic polynomial क्या होगा इनका? That is going to be x cube minus अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x square प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा देन एक्स. ओके, माइनस अल्फा बीटा एंड गामा. तो आपके पास अगर जीरोस गिवन है, if zeros are given, that is alpha beta and gamma, this is going to be the cubic polynomial whose zeros are alpha beta and gamma. So we will solve some numerical based on this particular concept, that how to form a cubic polynomial whose zeros are given. Now the question is, find a cubic polynomial whose zeros are 2, minus 3 and 4. So here all the zeros are given and we have to find out the cubic polynomial. So let alpha is equals to 2, beta is equals to minus 3 and gamma is equals to 4. हमने क्या किया, 2 को अल्फा से डेजिग्नेट कर दिया, माइनस 3 को बीटा से डेजिग्नेट कर दिया और 4 को गामा से डेजिग्नेट कर दिया. ठीक है, जस्ट अभी हमने देखा है कि अगर हमारे पास जीरोस होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. आपको जीरोस पता है, दिस इज x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन इट विल बी x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा देन x माइनस अल्फा बीटा गामा. ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है अगर आपको जीरोस पता है उसके तो. ठीक है, इन वेरिएबल x. सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा चाहिए, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. तो सिंपली अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप. सो पी एक्स का क्यूब माइनस व्हाट इज अल्फा. अब यहाँ पे ब्रैकेट थोड़ा सा कर्ली का यूज करना, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इंडिविजुअली. ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 2 प्लस व्हाट इज बीटा, बीटा इज माइनस 3 एंड व्हाट इज गामा, गामा इज 4 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर. सिमिलरली इन दिस केस आल्सो कर्ली ब्रैकेट व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज हियर 2, बीटा को क्या हमने डेजिग्नेट किया माइनस 3, so alpha into beta is 2 into minus 3. okay, beta into gamma, beta की क्या वैल्यू है minus 3, what is gamma, it is 4. now plus gamma into alpha, तो gamma की क्या वैल्यू है 4 and what is alpha, alpha is 2. okay, now close the bracket, this is the coefficient of x. solve करने के बाद minus alpha into beta into gamma, so what is the value of alpha, alpha की जगह पे 2 है, बीटा की जगह पे माइनस 3 एंड गामा की जगह पे 4. दिख रहा है आपको. सो 2 इंटू माइनस 3 इंटू 4, फिर जो आएगा उसके सामने माइनस लिखा हुआ है. नाउ सॉल्व इट, दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस, अब देखो इसे ओपन द ब्रैकेट वन बाय वन, दिस विल बी 2 प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, सो माइनस 3 एंड प्लस 4, ये एक्स स्क्वायर. सिमिलरली इन दिस केस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, then minus 3 into minus 3 into 4 will be minus 12 और फिर प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको minus 12 मिल जाएगा. 4 into 2 will be 8, ये आ गया 8x. now this is minus 2 into minus 3, 2 into minus 3 आपको minus 6 देगा और then minus 6 into 4 minus 24, so here you will get minus 24. ठीक है, now again px x cube, इसे सॉल्व करो. सो प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 माइनस 3 3 एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देख लो आप माइनस 6 माइनस 12, तो ये आपका 18 हो जाएगा, 18 में से 8 चला जाएगा, माइनस 10 एक्स माइनस इंटू माइनस विल बी पॉजिटिव एंड इट बिकम 24. सो सिंपली व्हाट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस minus 3x square then minus 10x
प्लस 24, ये आपका आंसर आ गया। दैट दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2, -3 and 4। इस एक्सप्रेशन को मैंने लिखा, ठीक है। That cubic polynomial whose zeros are given is x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta beta gamma gamma alpha then x minus alpha beta gamma। ओके, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फिर वैल्यूज को प्लग इन किया ब्रैकेट को यूज करते हुए। सो दिस इज द सॉल्यूशन, x क्यूब minus 3x square minus 10x plus 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 5 from R. Sagrawal. Find a cubic polynomial with the sum, the sum of the product of its zeros taken 2 at a time, taken 2 at a time, ठीक है, and the product of its zeros as 5, -2 and -24। तो क्वेश्चन को काफी अच्छे से रीड करिएगा कि दिया क्या हुआ है हमें इसमें। What is given to us? Here it is given that sum of the zeros means अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपको गिवन है और उसकी क्या वैल्यू है, इट इज 5, ठीक। एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। इनका जो सम आ रहा है वो आपको गिवन है -2, क्लियर है ये बात। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, and the product of its zeros means alpha into beta into gamma, इसकी वैल्यू आपको गिवन है -24। एक बात नोट करने वाली है कि इंडिविजुअल बेसिस पे आपको अल्फा बीटा एंड गामा नहीं दिया हुआ है, हमारा काम काफी इजी हो गया यहां पे। सो सपोज हियर if alpha comma beta and gamma are the zeros, अगर ये जीरोस होते ऑफ द px, एंड व्हाट इज px? px इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच वी हैव टू फॉर्म। ओके, सो अल्फा बीटा एंड गामा अगर उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है? इट इज गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, उनका सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5। सो ये पहली बात नोट करने वाली है कि इट इज गिवन। What else is given to us? The sum of the product of its zeros taken 2 at a time, ठीक है, means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha taken 2 at a time, ठीक है, means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, इसकी वैल्यू क्या गिवन है? -2। And what else is given? The product of its zeros, तो zeros क्या है आपके? अल्फा बीटा एंड गामा, सो उसका प्रोडक्ट गिवन है हमें, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दिस इज गिवन टू अस एज -24। ये बातें हमने ऑब्जर्व कर ली बाय रीडिंग द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 5, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज -2 एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -24। अब अगर हमारे जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा है और वेरिएबल x है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा अपना? x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन वी विल राइट ऑन x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, देन इट विल बी द x माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। सिंपल, ठीक है। अब देखो काफी इजी हो गया हमारे लिए। आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5 दी हुई है, जस्ट प्लग इन कर दो उसकी जगह पे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और इसका x स्क्वायर मींस x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज -5, ठीक। यहाँ पे आइए, अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी क्या वैल्यू है? -2। सिंपली राइट डाउन कर दो -2, यहाँ पे x हो गया, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, उसकी क्या वैल्यू दी मैंने आपको? -24। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ -24 इन दिस ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट को यूज करना मत भूलना, नहीं तो साइन की गलती हो सकती है। ओके, सो px इज x क्यूब, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा तो -5x स्क्वायर, यहां पर भी प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, सो -2x, और देखो यहां माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो ये 24 आ जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर, दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके
सम आपको गिवन है 5 and the product of its 0 taken 2 at a time is -2 and the product of its 0 is -24. So this is the answer, x cube minus 5x square minus 2x plus 24. काफी इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम आर अग्रवाल. ओके, एक्सरसाइज 2b. So as far as division algorithm is considered, division algorithm is basically divided into two parts. First is division algorithm for numbers. Okay, division algorithm for numbers. So first of all we will see that what is division algorithm for numbers. After discussing the division algorithm for numbers, we will discuss that what is division algorithm for polynomials. Okay, एक बार अगर हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर नंबर्स के लिए क्या होता है, तो हमें ये बात भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि डिवीजन एल्गो मींस एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या होता है. ओके, वंस वी विल अंडरस्टैंड then what is division algorithm for numbers, so we will be able to understand that what is division algorithm for polynomial very easily. Okay, so first of all we will discuss about numbers. अच्छा ठीक है, so divisions आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं. The question is like this, suppose let us take an example that we have to divide 7 by 2. ठीक है, 7 by 2. So here 7 is called dividend and 2 is called divisor. जो डिवाइड होता है वो आपका डिविडेंड होता है और जो डिवाइड करता है वो आपका डिवाइजर हो जाएगा. ठीक है, सो हम अभी नंबर्स को डील कर रहे हैं. 7 इज नंबर, 2 इज आल्सो नंबर. ओके, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर. तो चलो 7 by 2 करके देखते हैं. 7 and this is 2. So 2 3 is 6. ओके, नाउ व्हाट वी डू, सबट्रैक्ट करते हैं, 1 आ गया. क्या आप एक चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हो दैट दिस 7 को हम 2 into 3 plus 1 करते हैं तो क्या 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. दिस इज द LHS पार्ट, दिस इज द RHS पार्ट. सो कैन यू सी दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS. क्या आपका LHS RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. 2 into 3 6, 6 plus 1 7. तो इसको ऑब्जर्व करके आपको क्या दिखा, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो आप, दैट हियर डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, ये हमने नंबर के केस में देखा. आप किसी भी नंबर में डिवीजन लगाइएगा आपको ये चीज वैलिड मिलेगी. ठीक है, सो यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर और यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम होता है. ठीक है, अब इसी बात को हम लोग पॉलिनोमियल्स के लिए भी देखेंगे कि व्हेन वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल तो क्या डिवीजन एल्गोरिथम होता है. उस केस में यही चीज उसमें भी आपको मिलेगी, दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. देखो LHS क्या आ रहा है इसमें, LHS is 7 in this particular example. RHS को आप देख लो 2 into 3 plus 1. This is 6, 6 plus 1 7. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है. ठीक है, तो ये बात हमारी क्या हो जा रही है, वैलिड हो जा रही है. एंड दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर नंबर्स. अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो अगली बार डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स भी समझ में आएगी. Now division algorithm for polynomials. You all know what is polynomial. So when you will divide a polynomial by a polynomial, then also division algorithm has to be verified. ठीक है, so what is division algorithm? If fx and gx are any two polynomials, with gx should not be equals to 0. ठीक है, with gx should not be equals to 0, then we find polynomials qx and rx such that fx is equals to gx
क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, ये आपकी बुकिश लैंग्वेज हुई। वेयर आर एक्स इज इक्वल्स टू 0 और द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ जी एक्स। देखो यहाँ पे आपका एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और जी एक्स भी एक पॉलिनोमियल है। सो व्हेन वी आर डिवाइडिंग एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स क्या हो गया, वो पॉलिनोमियल जिसे हम डिविडेंड कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। सो बेसिकली वी आर डिवाइडिंग एफ एक्स बाई जी एक्स। तो यहां पे एफ एक्स क्या हो गया अपना, एफ एक्स इज डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो एफ एक्स इज डिविडेंड। व्हाट इज जी एक्स, जी एक्स इज डिवाइजर। ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है। तो जब इन दोनों से हम डिवाइड कर रहे हैं, एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, जहां पर जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। वाई जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए इसमें बोल रहा है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल विद जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। अब ऐसे डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है, वी फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स। व्हाट इज क्यू एक्स, तो क्यू एक्स अपना कोशेंट हो गया। ठीक है, कोशेंट इन वेरिएबल एक्स। एंड व्हाट इज आर एक्स, आर एक्स इज रिमाइंडर। ठीक है, आर एक्स मींस रिमाइंडर सच दैट कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ये वही बात है जो मैंने आपको डिवीजन फॉर नंबर्स में बताई हुई है। ठीक है, तो देखो डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। और एक बात नोट करने वाली ये है कि रिमाइंडर या तो जीरो होगा, ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू जीरो, और अगर वो जीरो नहीं आ रहा है तो जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है, डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। तो यू कैन क्लियरली सी हियर द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया फिर तो ठीक है, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो जो डिग्री आएगी रिमाइंडर की, ठीक है, वो डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। सो नाउ द क्वेश्चन इज divide 3 minus x plus 2x square by 2 minus x and verify the division algorithm. ठीक है, so we have to divide 3 minus x plus 2x square by 2 minus x. तो डिवीजन करने के पहले सबसे पहली बात ये होती है कि आपको डिवाइजर एंड डिविडेंड दोनों को डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स में लिखना होता है। ठीक है, सो आपको इसे पहले अरेंज करना होगा इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। तो चलो इसे अरेंज करते हैं। What is dividend here? Dividend is dividend जो डिवाइड हो रहा है। This is given as 3 minus x plus 2x square. ठीक है, in the decreasing power, so it is 2x square minus x plus 3. ठीक है, ये अपना हो गया डिविडेंड। सिमिलरली डिवाइजर, डिवाइजर को भी आप डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करिए। सो व्हाट इज डिवाइजर, इट इज 2 minus x, इट इज गिवन एज 2 minus x, so it will be minus x plus 2. ये अपना डिवाइजर हो गया। अब हम डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप ये होगा कि डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को ही आप डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल्स में अरेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट होगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द डिवीजन। डिविडेंड इज व्हाट, 2x square minus x plus 3, and what is dividend and what is divisor, minus x plus 2. अब देखो जब डिवीजन को स्टार्ट करते हैं, so what is the first term of the dividend? The first term of the dividend is 2x square. So divide the first term of the dividend, divide the first term of the dividend by the first term of the divisor. So what is the first term of the divisor? It is minus x. So जब आप 2x square को minus x से डिवाइड करेंगे तो let us see what is going to come. देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। अब ये -2x क्या है, तो ये अपना फर्स्ट टर्म है कोशेंट का। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट। इस तरीके से हम डिवीजन को करते हैं। सो दिस इज -2x, ये आपके पास आ गया फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट। अब इस फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट से हम क्या करते हैं, तो इस फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट को आप डिवाइजर में मल्टीप्लाई करते हो। तो मल्टीप्लाई करो -2x को -x में, सो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस एंड 2x स्क्वायर मिल जाएगा आपको। सिमिलरली -2x इंटू 2 करेंगे तो आपको
4x मिलेगा। ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास 2x² माइनस 4x का। उस एक्सप्रेशन के साथ क्या करना होता है, तो उस एक्सप्रेशन को इस डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सबसे पहली बात उसको इसके राइट डाउन करो जस्ट बिलो दिस डिविडेंड एंड नाउ सब्ट्रैक्ट दिस। इसका साइन अभी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ठीक है। सो 2x² विल गेट कैंसिल आउट बाय 2x²। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि ये जस्ट पॉजिटिव है और ये उतना ही नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। -x + 4x दिस विल गिव यू 3x। ये नोटेड डाउन हो जाएगा +3। नाउ दिस इज आवर न्यू डिविडेंड, दिस इज आवर न्यू डिविडेंड। इस तरीके से हम डिविजन्स को करते हैं, ठीक है। अब देखो 3x + 3x, तो अगेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज 3x, ठीक है। सेम स्टेप को रिपीट करेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड को फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से डिवाइड करोगे। फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर विल बी सेम, तो यहाँ पे -x, आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट हियर -3। अब ये -3 क्या है अपना, तो ये अपना सेकेंड टर्म ऑफ द कोशेंट है, सेकेंड टर्म ऑफ द कोशेंट, उसे एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन करोगे -3, ठीक है। अब इसके साथ क्या करते हैं, तो कोशेंट को आप डिवाइजर में मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर से ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। फिर से आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, उस एक्सप्रेशन के साथ क्या करना होगा, तो फिर से हम डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस एक्सप्रेशन को। सेम स्टेप यू हैव टू रिपीट अगेन, ओके। सो हियर दिस विल बी +3x एंड -3 × +2 विल गिव यू -6। क्लियर है बात, राइट करो यहाँ पे -3x into this is +3x ना, 3x and this is -6। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड +3 and +6 दिस विल गिव यू 9। तो व्हाट इज दिस 9, दिस इज रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। -2x एंड -3 ये कोशेंट है आपका, ठीक है। ये आपका डिविडेंड था और ये आपका डिवाइजर था, सभी चीजें हमें पता लग गई। और एक बात चीजें और ऑब्जर्व कर लो, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, तो रिमाइंडर का यहाँ पे डिग्री कितना है, तो 0 है। और यहाँ पर जो डिविडेंड था, जो डिवाइजर था, उसका क्या डिग्री है, तो 1 है, तो ग्रेटर है कि नहीं आपका, ठीक है। जो आपका डिवाइजर है उसका पावर, उसका डिग्री क्या है, ज्यादा है रिमाइंडर से, तो वो वाली बात वैलिड हो रही है कि जिस केस में अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है, उस केस में जो रिमाइंडर की डिग्री होती है वो डिवाइजर के डिग्री से कम होनी चाहिए, तो ये बात वैलिड हो रही है, ठीक है। आप 9 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, तो यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। और ये क्या आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो वैलिड है वो बात, ठीक है। इसलिए अपना ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है, 9। अब ये 9 आने के बाद हमें सो नाउ लेट अस वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर दिस पर्टिकुलर वन। हियर इट इज डिविडेंड क्या अपना 2x² - x + 3, ठीक है। कोशेंट अपना -2x -3 है और डिवाइजर क्या है -x + 2 एंड रिमाइंडर इज 9। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम, स्टेटमेंट याद है आपको, दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो पहले आरएचएस की चीजों को देखते हैं। लेट अस कैलकुलेट डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसे सॉल्व करके देखो क्या ये चीज आपको डिविडेंड के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको ये एक्सप्रेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर वो एक्सप्रेशन मिल गया, डिविडेंड आपको मिल गया, इट मींस डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड हो गया। सो लेट अस सॉल्व दिस वन। डिवाइजर, व्हाट इज डिवाइजर, डिवाइजर इज -x + 2 इनटू कोशेंट। कोशेंट कितना आया था भाई अपना कोशेंट है -2x -3, सो राइट इट डाउन -2x -3 प्लस रिमाइंडर, व्हाट इज आवर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 9, सो इन ब्रैकेट 9। इसे सॉल्व करके देखो क्या ये डिविडेंड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल। सो -x into -2x -3 and again +2 into -2x -3 and this will be +9, ठीक है। -x into -2x, so minus into minus plus हो जाएगा और x into 2x will be 2x², so this will give you 2x²। now -x into -3, coefficient of
x यहाँ पे जो है वो -1 है, तो -1 इंटू -3 विल बी +3, सो दिस विल बी +3x, ठीक है। अब ये आपका -4x हो जाएगा और ये आपका -6 + 9, आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन आता होगा, +2 इंटू -2x -4x, ठीक है, +2 इंटू -3 विल बी -6, क्लियर। इसके बाद देखो आप लाइक टर्म्स, एक्स स्क्वायर कोई और है नहीं तो ये अकेला रहेगा, +3x -4x, दोनों ही लाइक टर्म है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो उसका डिफरेंस निकालेंगे और दोनों में से जो भी नंबर ग्रेटर होगा उसकी साइन को हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो दिस विल बी -x -6 + 9, ये भी आपका लाइक टर्म है, कांस्टेंट टर्म, तो -6 + 9 ये कितना हो जाएगा +3, ठीक है। सो 2x² -x + 3, अब ये देखो जो ये हमारा रिजॉल्व करके आ रहा है, सॉल्व करके आ रहा है 2x² -x + 3, क्या ये डिविडेंड है कि नहीं है, तो डिविडेंड भी आपका यही है, देखो 2x² -x + 3, सो दिस इज दिस वन, दिस इज डिविडेंड, ये आ गया आपका डिविडेंड, हैंस वी कैन से दैट डिवाइजर into quotient, divisor into quotient plus remainder, ये किसके इक्वल आ रहा है, तो सर ये डिविडेंड के इक्वल आ रहा है। सो अपना जो डिवीजन एल्गोरिथम था वो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। जब भी डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना होगा तो आपको यही चीज परफॉर्म करनी होगी, ठीक है। सेम स्टेप, एल्गोरिथम का मतलब यही होता है, स्टेप का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। किसी भी प्रोसेस में जो आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को प्रोसीड करते हो, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो ये आपका आंसर है वेरिफिकेशन का पार्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the polynomial x⁴ plus 2x³ plus 8x² plus 12x plus 18 is divided by another polynomial x² plus 5, the remainder comes out to be px plus q. Find the value of p and q. So this is the question. अपना डिविडेंड क्या है यहाँ पे, x⁴ plus 2x³ plus 8x² plus 12x plus 18, दिस इज आवर डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो डिवाइड कर रहा है इट इज x² plus 5, मतलब अपना डिवीजन x² plus 5 है, डिवाइजर। रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी px plus q एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p एंड q। सो डिवीजन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आप ये चीज ऑब्जर्व करिए कि क्या डिविडेंड एंड डिवाइजर इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ ऑर्डर में अरेंज हैं कि नहीं हैं, उनके जो टर्म्स हैं दे शुड बी अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये पहले से ही अरेंज्ड है, x⁴, 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 x⁴ एंड x⁴, ठीक है। तो ये अरेंज है, अपना डिविडेंड अरेंज है। नाउ व्हाट अबाउट डिवाइजर, डिवाइजर में भी देखो तो x⁴ देन x⁴, ये भी अपना अरेंज है, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर पावर। अब देखो यहाँ पे लेट fx डिविडेंड, जनरली डिविडेंड को fx ही लेते हैं, दिस इज गिवन एज x⁴ plus 2x³ plus 8x² plus 12x plus 18, दिस इज आवर डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है, सिंपल, ओके। एंड व्हाट इज डिवाइजर, डिवाइजर को हम जनरली gx से सपोज करते हैं, सो gx इज x² plus 5, ओके। नाउ व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका rx, कितना आ रहा है यहाँ पे px plus q, ठीक है, px plus q, दिस इज हियर रिमाइंडर px plus q, और उसे हमने rs मान लिया यहाँ पे, क्लियर। सो नाउ लेट अस परफॉर्म द डिवीजन, ठीक है, लेट अस परफॉर्म द डिवीजन और देखते हैं कि रिमाइंडर कितना आता है इन एक्चुअल, फिर जो रिमाइंडर आएगा हमारा उससे हम इसको कंपेयर कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा p एंड q का। तो हमें डिवीजन को परफॉर्म करना होगा। सो नाउ लेट अस परफॉर्म द डिवीजन। डिविडेंड क्या है अपना, x⁴ 2x³ plus 8x² plus 12x plus 18, ये अपना हो गया डिविडेंड। डिवाइजर इज x² plus 5। अब मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज x², तो x⁴ है, ठीक है ना।
So first term of the dividend is x to the power 4. And what is the first term of the divisor? This is x square. तो फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड को आप फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट हियर एक्स स्क्वायर. ये क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट. सो फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट इज एक्स स्क्वायर. अब इसके साथ क्या करते हैं? तो कुछ नहीं, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो डिवाइजर में. सो वी हैव मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5. यू विल गेट एन एक्सप्रेशन. So x square into x square x to the power 4 and x square into 5 will give you 5x square. ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया ना, x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर. इसके साथ क्या करेंगे? तो इसे आप डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, सो राइट इट डाउन हियर. x to the power 4 प्लस 5x स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब क्यूब नहीं मिला हमें, सो 0x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर. x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिख दो. ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है कि सर एक्स क्यूब तो हमें मिला ही नहीं. ठीक है, तो एक्स क्यूब नहीं मिला, इसका मतलब 0x क्यूब होगा यहाँ पे. ठीक, क्लियर है बात? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपना नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा. ये कैंसिल आउट हो गया. x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 2x क्यूब माइनस 0x क्यूब, तो 2x क्यूब एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा. 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे इस पॉजिटिव से मतलब नहीं है, हमारा मेन साइन हमारा ये नेगेटिव वाला है. सो 8x स्क्वायर में से माइनस 5x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको मिलेगा प्लस 3x स्क्वायर. क्लियर है बात? अब ये क्या है? 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, और इसे नोट डाउन कर लो एज इट इज 12x. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज आवर न्यू डिविडेंड. ये अपना नया डिविडेंड हो गया. ठीक है, क्लियर है? ये 18 भी आ जाएगा यहाँ पे. तो दिस इज आवर न्यू डिविडेंड. दोनों को नोट डाउन कर लेंगे. ये अपना न्यू डिविडेंड हो गया. फिर से यही स्टेप रिपीट करेंगे. सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड? इट इज 2x क्यूब. इसे किससे डिवाइड करोगे आप? तो फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर दैट इज x स्क्वायर. क्या मिलेगा आपको? सेकंड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट मिल जाएगा. सो हियर इट इज कमिंग आउट टू बी 2x प्लस 2x. साइन का भी ध्यान रखना. अब इसके साथ क्या करते हैं? तो सर इसे आपने बताया है कि मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर में, तो मल्टीप्लाई करो तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5. ठीक है, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर आपको क्या देगा? 2x क्यूब. एंड 2x इंटू 5 क्या देगा? प्लस 10x. ठीक है, 2x क्यूब प्लस 10x. इसको क्या करेंगे हम लोग? वी विल सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम द डिविडेंड, इस डिविडेंड में से. तो राइट इट डाउन करो. 2x क्यूब एंड इट इज प्लस 10x है, तो x के नीचे लिखेंगे, ये 0x स्क्वायर होगा यहाँ पे. ठीक है, सो प्लस 10x. चलो ठीक है, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो आप. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एज इट इज, पूरा कैंसिल हो गया. ये देखो, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा. तो 3x स्क्वायर माइनस 0x स्क्वायर एज इट इज 3x स्क्वायर मिल जाएगा आपको. क्लियर हो रही है बात? 3x स्क्वायर. इसके बाद देखो यहाँ पे 12x माइनस 10x, सो प्लस 2x, ये प्लस 18 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, प्लस 18. क्लियर बात? नाउ दिस इज अगेन आवर न्यू डिविडेंड. अभी भी ये रिमाइंडर नहीं है. क्यों रिमाइंडर नहीं है? क्योंकि इसकी डिग्री देखो 2 है इस एक्सप्रेशन की, और जो हमारा डिवाइजर है उसकी भी डिग्री 2 है. ठीक है, तो हमें अभी डिवीजन को कंटिन्यू रखना होगा. सो दिस इज आवर न्यू डिविडेंड. यही बात मैं समझा रहा था कि रिमाइंडर अगर आपका 0 नहीं आता है, उस केस में आपको डिग्री को कंपेयर करना होगा, और जो डिग्री होगी रिमाइंडर की वो डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 18. नाउ अगेन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड? इट इज 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे? तो अगेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर. वो सभी स्टेप में वही रहता है. ठीक है, सो दिस इज x स्क्वायर. क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा. इस 3 के साथ क्या करेंगे? तो सर आपने बताया है इसको डिवीजन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिवाइजर में मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है. यू विल गेट 3x स्क्वायर प्लस 15. ये आपको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 15. तो इसे क्या करेंगे? इसे जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे हम डिवाइजर में से, डिविडेंड में से. 3x स्क्वायर प्लस 15. इट मींस यहाँ पे 0x होगा और यहाँ पे प्लस 15. देखो क्या आता है. 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये कैंसिल आउट हो गया. ठीक, 2x माइनस 0x, यू विल गेट 2x. नाउ हियर 18 माइनस 15, 3 आ जाएगा. सो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2x प्लस 3. अब ये रिमाइंडर क्यों हो गया? आगे डिवीजन कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो आंसर आपका क्लियर है. इसकी डिग्री निकालोगे तो ये आपका 1 आएगा. 2x प्लस 3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल.
और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री 2 है। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो डिग्री है वो इसकी रिमाइंडर की जो डिग्री है वो आपके डिवाइजर से कम आ गई, इसीलिए अपना ये रिमाइंडर हो गया, ये एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे फाइनली हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिमाइंडर इज 2x प्लस 3, कोशेंट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड डिविडेंड इज दिस वन। क्लियर? अब हमें इसे वेरीफाई भी करना होगा। वी हैव टू वेरीफाई, नहीं वेरीफाई नहीं करना, सिर्फ हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो काफी सिंपल हो गया ये। तो फिर देखो px प्लस q, इस रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर कितना आया? अपना रिमाइंडर आ रहा है 2x प्लस 3, और इसमें क्या रिमाइंडर दिया हुआ है? px प्लस q। सिंपली कंपेयर कर दो बाय कंपैरिजन। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? इट इज 2, और यहाँ पे क्या है p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और कांस्टेंट इज q, q की वैल्यू 3, p की वैल्यू 2 एंड q की वैल्यू 3। दैट्स ऑल। ठीक है, समझ जाएगी बात? यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई नहीं करना था, सिंपली हमको फाइंड आउट करना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो हमने सिंपल लिखा, मेरा रिमाइंडर ये आ रहा है। क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि जब आप इससे इसको डिवाइड करो तो ये रिमाइंडर मिल रहा है, तो दोनों ही रिमाइंडर हमारे क्या है? सेम है, इसीलिए हमने क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। x का कोफिशिएंट इज p, वहां पे x का कोफिशिएंट 2, तो p की वैल्यू 2 हो गई। कांस्टेंट टर्म 3 आ रहा है, कांस्टेंट टर्म वहां पे q है। एज सिंपल एज दैट।